नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रवान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटे आज मैं कई दिनों के बाद आपके बीच एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जो क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज मैं इसमें आपको दो क्वेश्चंस कराने जाऊंगा, दो टाइप्स के क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो बेटे चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सेशन रहेगा शून्यांकों से बहुपद बनाना। आपको शून्यांक दिया होगा या शून्यांकों का योग या गुणनफल दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है बाबू, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुपद बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो सबसे पहले वीडियो को शेयर और लाइक करते रहा करें। और चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज का अपना क्वेश्चन। तो हमें पता है बेटे आज का हमारा टॉपिक है शून्यांकों से बहुपद बनाना। हम सबसे पहले द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद, सबसे पहले हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं। तो द्विघात बहुपद का आप जानते हो जनरल सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c = 0। क्लियर है ना। अगर इसके मान लें कि माना शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा हो, तो मैंने संबंध लास्ट बार कराया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा -b/a। ये मैं करा चुका हूँ। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी मैं करा चुका हूँ। ये दोनों टॉपिक में पॉइंट करा चुका हूँ। निकालना और चेक करना ये भी मैं बता चुका हूँ। अब आपको क्वेश्चंस कैसा मिलेगा, ध्यान देंगे। आपको क्वेश्चंस मिलेगा कि या तो आपको इंडिविजुअल अल्फा और बीटा दे दे, यानी शून्यांक दे दे इंडिविजुअल, कि जैसे कि दिया है कि किसी बहुपद के शून्यांक 3,5 हैं तो बहुपद बनाइए, द्विघात बहुपद बनाइए, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। चलो पहले से ही कर लेते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्यांक, और बहुपद भी क्या था बेटे, द्विघात बहुपद के शून्यांक क्रमशः 2,5 हैं तो द्विघात बहुपद बनाओ। द्विघात बहुपद बनाओ या बताओ। ठीक है ना, ये आपका कोई क्वेश्चन है। तो हमें दिया है बेटे अल्फा दिया है कितना 2 और बीटा दिया है बेटे 5। क्लियर है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 5 = 7। और निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, 2 × 5 तो 2 × 5 = 10। यहाँ तक कंप्लीट है ना। अब हमारा फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, सूत्र होता है द्विघात बहुपद होता है हमारा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये हमारा कोई द्विघात बहुपद होता है। मैं इसे हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा बहुपद होता है। यहाँ पर कभी कभार कांस्टेंट के भी लगा देते हैं। क्या के कांस्टेंट के रूप में के काम करने लगता है कि अगर हम के को कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, नियतांक मान लेते हैं, स्थिरांक मान लेते हैं, वो हमारा के कहलाता है। ठीक है ना। तो चलो लगाते हैं। के लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्फा x² आपका ऐसा ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपने 7 निकाली हुई है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने 10 निकाली हुई है। ठीक है, तो या तो आपका आंसर x² - 7x + 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ किताबों में ये हो सकता है, कुछ किताबों में के लगाकर भी हो सकता है, ऐसे हमें आंसर मिल जाते हैं। तो हमारा पहला आंसर समाप्त होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटे आप हैं। तो बेटे हम क्वेश्चन सेकंड लेकर आए हैं आपके लिए।
द्विघात बहुपद बनाओ जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। यहाँ पर आपको बेटे शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, शून्यांक नहीं दिए। यहाँ गलती मत करना, या इन क्वेश्चनों के बाद आपको यही ध्यान देना है, शून्यांक दिया है या उनका योग या उनका गुणनफल दिया है। तो हम माना द्विघात बहुपद के शून्यांक क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा है। तब अल्फा और बीटा है, तब क्या करोगे आप, दिया है शून्यांकों का योग, क्या दे रखा है आपको, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना दिया हो बेटे आपको, अल्फा प्लस बीटा हो गया शून्यांकों का योग, और जो कितना दिया है आपको, √2। क्लियर। और क्या दिया है आपको, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। आपको शून्यांकों का गुणनफल दिया है जो अल्फा इंटू बीटा होता है। ये कितना दिया है, 1/3। आपको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। तब द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर होगा बेटे, द्विघात बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। चलो वैल्यू लगा लेते हैं, x² माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू √2 x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। ठीक है ना। अब इससे क्या करोगे, इसे थोड़ा सॉल्व करोगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 मान लो। इनका लासा ले लो 3। क्या ले लो, 3 लोगे तो इसमें 3x² हो जाएगा। इसका करोगे तो -3 √2x हो जाएगा, और इसका करोगे +1 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि हमारा 1/3 कोष्टक 3x² माइनस 3 √2x +1 ये आ गया। तो 1/3 है बेटे, ये हमारा एक कोई स्थिरांक बन गया, कांस्टेंट वैल्यू बन गई, जिसे हम k का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, k का नाम। आप k लगाओ तो, न लगाओ तो क्या हो जाएगा आपका, 3x² माइनस 3 √2x +1। यही आपका क्या होगा बेटे, आंसर होगा। कुछ बुकों में इसका आंसर इतना होगा और कुछ बुकों में इसका के लगा के देगा बस। ठीक है ना। तो आज का ये सवाल एक और समाप्त होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, और जब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर उसे कराते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट भेजते हो। तो बेटे आपके लिए हम एक क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन लेके आए हैं, जो है हमारा यदि बहुपद 3x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक क्रमशः a-b, a और a+b हो तो a और b के मान ज्ञात करो। आपको देखने में लग रहा है बाबू ये 3 घात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। तो हमने आपको एक ये भी बात बताई थी, कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है उसके उतने ही आंसर होते हैं, बताया था ये। इसी क्रम में बेटे हम बताते हैं आपको कि हमारा 3 घात समीकरण है, तो इसके 3 ही शून्यांक होंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। माना बहुपद के 3 शून्यांक अल्फा, बीटा, गामा है। हमने मान लिया ये गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हमने माना है। इसके बाद हम इस बहुपद की तुलना x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1
की तुलना किससे करने पर, ax की घात 3 dx स्क्वायर cx प्लस डी बराबर 0 से करने पर हमने ये शून्यांक मान लिए। इसकी तुलना जब इससे करोगे तो आप देखोगे a बराबर आपको 1 मिलेगा, b बराबर आपको -3 मिलने वाला है, c बराबर आपको 1 मिलने वाला है और d बराबर भी आपको 1 मिलने वाला है। क्लियर, ए बी सी के मान आपने प्राप्त कर लिए। आप जानते हो शून्यांकों का गुणांकों के बीच संबंध, जानते हो, लिखते हैं शून्यांकों का हम जानते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। हम ये चीज बता चुके हैं पहले। पहला संबंध बताया था हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है। दूसरा संबंध हमने आपको बताया था अल्फा बीटा बीटा गामा। तो सबसे पहले हमें अब अल्फा बीटा गामा पता है और दिया भी है बेटे कि ये संबंध हमको मालूम है, ठीक है ना। तो हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, हमें दिया है अल्फा इजिकल टू कितना दिया है, a माइनस बी आपको एक शून्यांक ये दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है a और गामा कितना दे रखा है a प्लस बी। ठीक है। तो ए बी के ए अल्फा बीटा गामा के मान इसमें लगा दें हम, तो चलो लगाते हैं, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इजिकल टू -b। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, -3। ठीक है ना, -3 है ना बेटे, करेक्ट, -3 है, -3 बटे a की वैल्यू कितनी है, 1। आगे और सॉल्व करेंगे, देखो v माइनस का और प्लस का कट गया, 1 2 3a, 3a बराबर माइनस प्लस 3 से 3 कट गया, तो आपका फाइनल a बराबर कितना आ गया, a की वैल्यू प्राप्त हो गई। दूसरा आप जानते हो शून्यांकों का गुणनफल, जानते हो क्या, शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, -d/a ये होता है। आगे बढ़ाओगे थे, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a, गामा की वैल्यू a प्लस बी बराबर -d डी का वैल्यू कितनी है, 1/1। क्लियर, 1/1 को मैं 1 ही लिख सकता हूँ, ठीक है ना, -1। ओके, नेक्स्ट लाइन में लेंगे हम बेटे, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो क्या आने वाला है, a² माइनस b² और इंटू 8 बराबर -1। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर तो क्या आने वाला है बेटे, आने वाला है a की घात 3 माइनस ab की घात 2 बराबर -1। क्लियर है ना। पहले बेटे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं ऊपर से थोड़ा साफ करके फिर थोड़ा सा कराता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे बेटे इसका, स्टार्ट करते हैं बेटे। अब हमारा ये वैल्यू निकल कर आ गई, a की घात 3 माइनस ab की घात 2 बराबर -1। ठीक है ना। तो बेटे क्या करना है आपको इसमें कि अब a की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हो, हैं। तो a का मान जैसे समीकरण 1 में मान लो, समीकरण 1 में रखने पर a का मान 1 में रखोगे, 1 की घात 3 का मतलब 1 माइनस a का मतलब 1 गुणा b की घात 2
बराबर -1। ठीक है ना। अब क्या करने वाले हो आप, अब करने वाले हो आप इस एक को b² को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका b² = 2। यहाँ पे थोड़ा देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप कर सकते क्या थे, मैं देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। आप कर सकते थे 1 - b² बराबर -1, इसे इधर ले जाते तो -b² बराबर -1 और -1 तो यह तो -2 बराबर -b², माइनस से माइनस कर दिया तो b² बराबर 2 आ गया। ठीक है ना। दोनों ओर वर्गमूल करोगे क्या, इसे और थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ बेटे। ठीक है ना। अब दोनों ओर वर्गमूल करने पर जब दोनों ओर वर्गमूल करोगे बेटे तो v की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, ±√2। क्या आने वाली है, 2। एक आपका आंसर ये हो गया। ठीक है ना। तो हमें अभी क्या प्राप्त कर चुके हैं बेटे, हम a और b दोनों के आंसर प्राप्त कर चुके हैं, और दोनों के आंसर क्या है हमारे, b का मान ये था और हम पहले a का मान पहले ही प्राप्त कर चुके हैं जो 1 आया था हमारा, और ये दोनों ही हमारे क्या है बेटे, आंसर। तो बेटे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो बेटे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट, और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार बच्चों। थैंक यू बच्चों।